जब परमात्मा सन 1398 में आकर के एक शिशु रूप धारण करके प्रकट हुए थे कबीर देव, और 120 वर्ष तक प्रभु रहे थे, सन 1518 तक। विक्रमी संवत 1455 से 1575 तक, अर्थात 120 वर्ष प्रभु ने ऐसे एक बालक रूप धारण करके धीरे धीरे एक मनुष्य के, एक सिंपल मैन की भूमिका की, और साथ में अपने तत्व ज्ञान का प्रचार किया। वे प्रसिद्ध कवि कहलाए और वो ही जगत गुरु थे, वे ही तत्वदर्शी संत की भूमिका कर रहे थे, और वो परमात्मा पूर्ण ब्रह्म तो है ही है। उन्होंने ये रोल, एक दास की भूमिका भी उन्होंने करके दिखाई कबीर परमेश्वर जी ने, कि आने वाले समय में मेरे अनुयायी मेरी समर्थता को जानकर अभिमानी ना हो जाए, क्योंकि अभिमान परमात्मा को कति पसंद नहीं, और जो बात परमात्मा को पसंद नहीं और हम करेंगे तो हम भक्त नहीं, हमारी भक्ति नहीं चल सकती। तो हमने, जब हम भक्त हैं अर्थात हमने इस परमात्मा पाने वाले विद्यालय में प्रवेश पाया है, तो हम भक्त हैं अर्थात स्टूडेंट हैं। और विद्यार्थी अपने विद्यालय के नियमों के अंतर्गत चलता है। अब कोई अध्यापकों से आकड़ पाड़े, उन तो उल्टा सुल्टा बोला किसी अच्छे अधिकारी का बेटा होकर, तो वो बच्चा पढ़ेगा नहीं, अपना जीवन व्यर्थ कर जाएगा। चाहे प्रधानमंत्री का भी पुत्र है और उस स्कूल विद्यालय में जाता है, तो उसने विद्यार्थी की तरह रहना ही होगा, और अध्यापक के हर नियम का, हर आज्ञा का पालन करके अपना जीवन सफल करना होगा। इसी प्रकार हम चाहे परमात्मा पूर्ण ब्रह्म के अनुयायी बन जाते हैं, और यदि हम फिर अभिमान करते हैं, अहंकार करते हैं, अन्य देव देवताओं के साथ हम उनको अभद्र बातें करते हैं, तो भी परमात्मा को पसंद नहीं होगी, क्योंकि हम पतिव्रता पद से गिर जाएंगे। जैसे पतिव्रता किसे कहते हैं? जो पत्नी, जो लड़की अपने पति के साथ साथ अपने पति को तो पूज्य मानती है, और उसके परिवार में जैसे जेठ है, जेठानी है, देवर है, देवरानी है, सास ससुर है, ननंद है बड़ी छोटी, या और कोई संबंधी हैं, उन सबको आदर देती है, सत्कार करती है, विनम्रता से बोलती है, सभ्यता से पेश आती है, तो वो पतिव्रता है। यदि वो केवल अपने पति से ही अच्छी तरह व्यवहार करती है, दूसरों के साथ अभद्र बोलती है, ठीक व्यवहार नहीं करती है, तो वह तो कड़ियारी है, वो पतिव्रता नहीं है। तो कहने का भाव यह है कि हमने पतिव्रता पद पर चल कर के अपने जीवन को सफल करना है। तो हम अपने कबीर परमेश्वर अर्थात अपने पति कुल मालिक, वो तो हमारे लिए पूज्य है। बाकी अन्य जैसे ब्रह्मा जी, विष्णु जी, शिव जी, रजगुण ब्रह्मा जी, सतगुण विष्णु जी, सप्तम गुण शिव जी, और ब्रह्म पर ब्रह्म, ये हमारे आदरणीय हैं पर पूज्य नहीं हैं। अब संकेत बहुत होता है समझदार के लिए। इस प्रकार हमने प्रत्येक, फिर हमारे जो भाई बहन हैं, मनुष्य हैं, यहाँ के जो भी कोई व्यक्ति हैं, वो हमारे लिए आदरणीय हैं, उनसे भी हमने अच्छी तरह एक विनम्रता के साथ रहना है। यदि हम अभिमान करेंगे जरा सा भी किसी प्रकार का, तो प्रभु दूर हो जाएगा, और जब भगवान हमसे दूर हो गया तो फिर हम भगत किसे, फिर हम भगत कैसे हैं? भगत नहीं। तो इस प्रकार परमात्मा ने एक साधारण, एक अच्छे दास की भूमिका भी हमें करके दिखाई, ताकि आने वाले समय में एक परमात्मा होते हुए अपने आप को दास बोलता है, तो हम दो कौड़ी के जीव अपने आप को साफ बोलना, अपने आप को ये बोलें, तो हमने शर्म आनी चाहिए जो हम परमात्मा के अनुयायी हैं। तो वो इसलिए उन्होंने हमें ये सिखाया है कि तुम विनम्र बनो। विनम्र प्राणी के निकट प्रभु आता है, अभिमानी के निकट कभी नहीं, ना आया ना आवेगा। तो वो अपना जीवन भी और अपनी भक्ति भी नष्ट कर जाएगा जो अभिमान करेगा। इस प्रकार वो परमात्मा स्वयं आते हैं। वो परमात्मा आकर के
यथार्थ ज्ञान, तत्व ज्ञान और यथार्थ भक्ति विधि स्वयं ही बताते हैं। क्या बताते हैं कि जैसे पवित्र चारों वेद यजुर्वेद, ऋग्वेद, सामवेद और अथर्ववेद, ये 4 वेद वेल नोन हैं, सुप्रसिद्ध हैं। और 5वां वेद है जो सवसम वेद है, जो परमात्मा की वाणी है, वो उससे कोई परिचित नहीं है, उसको तो एक लाल को कौड़ी समझकर और कूड़ेदान में डाल रखा था। अब वो 5वां जो वेद है उन 4 वेदों और सभी सदग्रंथों की मूल की है, मूल मुख्य चाबी है। उसके अंदर हर प्रकार का ज्ञान है। वो कबीर परमेश्वर उस सच्चिदानंद घन की वाणी है जिसको तत्व ज्ञान कहते हैं। उसमें पूर्ण परमात्मा के पाने की विधि है। जैसे पवित्र वेदों में, पवित्र श्रीमद् भगवत गीता जी में केवल ब्रह्म तक की साधना का ही ज्ञान है, उसमें उसका ओम मंत्र है और यज्ञ करनी होती है, यज्ञ धार्मिक अनुष्ठान, केवल इतना ज्ञान है। धार्मिक अनुष्ठान तो करने ही करने हैं। ये तो चाहे ब्रह्म की साधना करें, चाहे परब्रह्म की करें या पूर्ण ब्रह्म की करें, यज्ञ तो हमने करनी है। 5 यज्ञ होती हैं। एक यज्ञ है धर्म की, दूसरी यज्ञ है ध्यान और तीसरी यज्ञ हवन की, चौथी यज्ञ प्रणाम और 5वीं यज्ञ है ज्ञान की, जो आपको ये यथार्थ ज्ञान दिया जा रहा है। तो इन 5 यज्ञों को, 5 अनुष्ठानों को हमने करना ही करना है। और पूजा किसकी करनी है? जैसे हमने भांग बो दी तो भांग में सिंचाई की जरूरत पड़ती ही पड़ती है। किसी ने कीकर बीज ली तो कीकर में भी, बबूल में भी सिंचाई की आवश्यकता पड़ती है, उसकी सिंचाई करनी पड़ती है, तभी वो बड़ी होती है। इसी प्रकार हमने आम के पौधे को लगाया, उसकी सिंचाई भी करनी है, तो आम के पौधे से तो आम का पेड़ बनकर उसमें मीठे फल लगेंगे। और यदि हमने बबूल की सिंचाई की, बबूल बड़ा होगा, फिर उसके कांटे लगेंगे। ठीक इसी प्रकार हमने जिस भी इष्ट की साधना करनी है, क्योंकि ब्रह्म से इष्ट प्रारंभ होते हैं। कोई ब्रह्म को इष्ट मानकर पूजता है और कोई परब्रह्म को और कोई पूर्ण ब्रह्म को। तो हमने पूर्ण ब्रह्म को इष्ट मानकर पूजेंगे तो हमें आम का पेड़ हमारा समझो प्रफुल्लित होगा। आम का पौधा है और अन्य उपासना है वो बबूल है। अब जैसे आपने सुबह के सत्संग में सुना कि गीता ज्ञान दाता कहता है 8वें अध्याय के 13वें श्लोक में, ओम इति एक अक्षरम ब्रह्म व्यवहारन माम अनुसमरण, और यह प्रयाति तजंदेहम सयाति परमाम गतिम। मेरा मुझ ब्रह्म का केवल एक ओम अक्षर, यही एक ओम अक्षर है उच्चारण करके सुमरण करने का। और इसका सुमरण, प्राण त्याग कर जब प्राणी जाता है, शरीर छोड़कर जाता है, तो शरीर त्याग कर जाते समय यानी अंतिम श्वास तक इसका स्मरण करता हुआ शरीर छोड़ जाता है, वो परम गति, मेरे वाली परम गति को प्राप्त होता है। फिर उस पूर्ण परमात्मा, परम अक्षर ब्रह्म यानी सच्चिदानंद घन परमात्मा की पूजा के लिए उसने ऑप्शन छोड़ दिया गीता जी अध्याय नंबर 4 के श्लोक 34 में कि उस तत्वदर्शी संत की खोज कर, उस तत्व ज्ञान को तत्वदर्शी संतों के पास जाकर समझ, उनको दंडवत प्रणाम करने से और कपट छोड़कर निष्कपट भाव से प्रार्थना करने से वो तत्वदर्शी संत आपको उस पूर्ण परमात्मा के पाने की विधि बताएंगे। तो उसके लिए 17वें अध्याय के 23वें श्लोक में कहा है गीता जी में कि उस पूर्ण परमात्मा सच्चिदानंद घन परमात्मा की भक्ति का ओम तत्सत ये निर्देश है उसके जाप करने का। अब इसमें ओम शब्द जो है ये ब्रह्म का है, जो गीता जी अध्याय नंबर 8 के श्लोक 13 में स्पष्ट किया इसने कि ये मेरा मंत्र है। और तत् ये परब्रह्म का और सत उस पूर्ण ब्रह्म का। ये तत् सांकेतिक है, तत् सत, ओम तत्सत, ओम तत्सत, ये कोई जाप नहीं है। ओम
और तत् शब्द ये और मंत्र ये दास बताएगा। उन दोनों के मिल जाने से एक सतनाम बनता है, एक सतनाम बनता है ओम, और दूसरा तत् जो सांकेतिक है। इन दोनों को वे श्वास उस श्वास से सिमरण करना होता है, ये सतनाम बनता है। और तीसरा जो सत शब्द है, सत ओम तत्सत, तो वो तीसरा सारनाम है, वो भी दास बताएगा, वो कोई और मंत्र है। तो परमात्मा क्या बताते हैं कि यहाँ केवल ओम नाम के जाप तक सीमित थे। चारों वेदों में, गीता जी में केवल ओम मंत्र है जो यहाँ की साधना का प्रमुख मंत्र है। ये ब्रह्म तक का है, और ब्रह्म की साधना करने से गीता ज्ञान दाता अर्थात ब्रह्म कह रहा है कि अर्जुन, चौथे अध्याय के 5वें श्लोक में गीता जी में, कि तेरे और मेरे बहुत जन्म हो चुके हैं, तू नहीं जानता मैं जानता हूँ। इससे सिद्ध है कि ये गीता ज्ञान दाता भी नासवान है, इसकी साधना से भी जन्म मृत्यु समाप्त नहीं हो सकता। इसलिए गीता ज्ञान दाता ने 15वें अध्याय के 4थे श्लोक में कहा है कि जब तुझे तत्व ज्ञान की प्राप्ति हो जाए, उस तत्व ज्ञान के द्वारा सर्व ज्ञान को समझ कर, तो इस अज्ञान रूपी अंधकार को उस तत्व ज्ञान से काट कर उसके पश्चात उस परम पद परमेश्वर की, उस परमेश्वर के परम पद की खोज करनी चाहिए, जहाँ जाने के बाद फिर लौटकर संसार में प्राणी नहीं आते, और जिस परमेश्वर ने सब ब्रह्मांडों की रचना की है। और गीता ज्ञान दाता कहता मैं भी उसी की शरण हूँ। तो पुण्यात्माओं, परमेश्वर ने आकर के हमें उस यथार्थ ज्ञान को हमें प्रदान किया है। क्या बताते हैं कबीर, परमेश्वर की वाणी के अतिरिक्त आपको किसी संत की, कबीर साहब की वाणी के बाद सन 1398 के बाद, और उसके बाद तो चाहे किसी ने चोरी चारी करके वो मंत्र किसी संत से ले लिया हो, कबीर साहब के हंस से, अब बाद में चाहे वो कम में बात बना ले, पर उनको वो अधिकारी भी नहीं उस मंत्र के देने के। क्या बताते हैं, कई पंथ सोहम नाम देते हैं, ये किसी ग्रंथ में नहीं है। वो कहाँ से लाए? घर की दुकान बना रहे हैं। तो परमात्मा कहते हैं सोहम शब्द हम जग में लाए, सार शब्द हम गुप्त छुपाए। सोहम शब्द हम ही ने प्रकट किया है, और सार नाम जो है फिर भी हमने गुप्त रखा हुआ है। अब पुण्यात्माओं, 3 मंत्र के जापते मोक्ष होगा। जैसे हमने हैंडपंप लगाना है, हैंडपंप लगाने का जो बोकी मारते हैं, एक पाइप के साथ मार मार के मिट्टी बाहर डालते हैं, फिर पाइप लोअर करते हैं, उसमें पाइप नीचे सरकाते रहते हैं हैंडपंप की, नलके की। अब जो सतनाम है, इसको तो समझो, सतनाम जो है ये तो 2 मंत्र का जाप है, श्वास उश्वास से इसकी बोकी लगती है। तो ये सतनाम ने क्या काम करना है कि वो जैसे हैंडपंप लाने वाला पाइप पानी तक पहुंचा देता है और बता देता है कि यहाँ पानी मीठा आ चुका है, यहाँ पर्याप्त मात्रा में जल है। और फिर अब वो काम सतनाम ने तो इतना कर दिया कि वहाँ तक पहुँचा दिया। अब फिर वो जो सारनाम का काम होगा, सारनाम क्या होगा कि उस हैंडपंप के ऊपर फिर वो मशीन लगाई जाएगी, मोटर लगाई जाएगी, वो मशीन लगाई जाएगी ऊपर वाली, और जिसको हाथ से भी चलाते हैं। जब तक वो ऊपर वाली मशीन नहीं लगेगी, ऊपर वाला सिस्टम नहीं लगेगा, केवल वो पाइप से भी पानी नहीं मिलेगा। अब कोई सतनाम तक भी नाम प्राप्त किसी को हुआ है, सारनाम मिला नहीं, तो वो भी अधूरा काम है उसका। अब फिर सारनाम क्या है, वो हैंडपंप के ऊपर मशीन लगेगी, और फिर वो श्वास सिमरन रूपी वो हैंडल हिलाया जाएगा, और पानी फिर तरड़ पानी निकलेगा। तो ऐसे हमने उस परम पिता को पाना है।
ये जिसकी सतनाम रूप के मंत्र की बोकी पूरी हो जाएंगी, अर्थात जिसकी सतनाम की कमाई पूरी हो जाएगी, तभी आपको सारनाम दिया जाएगा। उससे पहले आप प्रार्थना करते रहोगे तो आपको वो नाम नहीं दिया जाएगा, क्योंकि हैंडपंप लगाने वाला मैकेनिक मिस्त्री उस मालिक के कहने से मशीन हैंडपंप की नहीं लगाएगा जब तक वह स्वयं तो संतुष्ट नहीं होगा कि यहाँ पानी यानी उसका जो व्यवस्था है, अब पाइप वहाँ तक पहुँच चुकी है जहाँ ये पर्याप्त मात्रा में जल हमें दे सकता है। तो इसी प्रकार सतनाम के बाद आपको सारनाम दिया जाएगा, और सारनाम आपको उसी समय दिया जाएगा जिस समय आपकी कमाई पूरी हो चुकी होगी, ताकि आपको लाभ मिल सके। तो ये है 3 मंत्र का जाप उस परम पिता परमेश्वर को पाने का, सतलोक जाने का, पूर्ण मोक्ष करवाने का, जिससे फिर कभी जन्म मृत्यु नहीं होगी। उस परम पिता परमेश्वर कबीर देव ने हमें आकर के ये यथार्थ ज्ञान दिया। आज से 600 वर्ष पहले पूरा भगत समाज, मानव समाज अशिक्षित था, और शिक्षा ग्रहण करने का केवल एक वर्ग को ही अधिकार था, जिसको ब्राह्मण कहा करते। क्योंकि ये 4 वर्ण बनाए गए थे, ब्राह्मण, अक्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। तो ब्राह्मणों को केवल शिक्षा ग्रहण करने का अधिकार दिया गया था कि वह शिक्षा ग्रहण करें और अन्य को फिर वेद और सदग्रंथों को पढ़कर सुनावें। इसी का यही आधार कलयुग में चलता आ रहा है। और जिन्होंने इन सदग्रंथों को, गीता जी को, वेदों को, पुराणों को उन ब्राह्मणों ने पढ़ा जो संस्कृत जानते थे, उनको ये तत्व ज्ञान नहीं था, तो वो सदग्रंथों को समझ नहीं सके। और परमेश्वर कबीर जी ने जो सच्चाई बताई, आज से 600 वर्ष पहले बताई परमात्मा ने, कि ब्रह्मा विष्णु महेश अजर अमर नहीं है, इनकी जन्म मृत्यु होती है, ये समर्थ शक्ति नहीं है, इनके माता पिता हैं। और आप सभी ब्राह्मण वर्ग यही ढंडोरा पीट रहे हो कि ब्रह्मा विष्णु महेश अजरो अमर हैं, मृत्युंजय, कालज्य, सर्वेश्वर, महेश्वर, सर्व के पूज्य यही हैं, इनके कोई माता पिता नहीं है, सर्व सृष्टि रचनहार हैं। तो ये सिद्धांत तुमने मन गढ़ंत बना रखा है, ये इन भगवानों की शक्ति नहीं है। इसी बात से परमेश्वर कबीर जी के साथ उन नकली गुरुओं का, नकली ऋषि महर्षियों का बहुत विवाद चला। उस समय तो वो नकली संत गुरु सफल हो गए परमात्मा के साथ विरोध करके, जनसाधारण को यथार्थ ज्ञान से दूर रखने में वो सफल हुए, क्योंकि जनसाधारण शिक्षित नहीं था। अब वर्तमान में जनसाधारण शिक्षित हो गया है, और वही सद्गुण जिनको हम यथार्थ ज्ञान युक्त मानते हैं वो हमारे पास विद्यमान है। अब परमेश्वर ने यही कहा था अपनी प्यारी आत्मा धर्मदास जी से कि धर्मदास, मैं तुझे ये ज्ञान सुना रहा हूँ, ये तत्व ज्ञान तुझे बता रहा हूँ, लेकिन अभी इस तत्व ज्ञान को तू लिख ले, परंतु जनसाधारण को भी बताना नहीं तो ये नकली संत, नकली गुरु, नकली महर्षि हमारे इस तत्व ज्ञान की नकल करके रोजी रोटी के लिए जनता को यही ज्ञान बताने लग जाएंगे। और जब पिछली पीढ़ी आवेगी, जो अब वर्तमान में इस समय चल रही है, सन 1947 से समझ लो ये प्रारंभ होगी हमारे हिंदुस्तान में। जैसे हिंदुस्तान आज़ाद हुआ, ये समझ लो यहाँ की पिछली पीढ़ी शुरू होगी। ये सब शिक्षित होने लगे, बहन बेटी बुजुर्ग बूढ़े भी पढ़ा दिए, प्रौढ़ शिक्षा लगा दी गई। तो इस पिछली पीढ़ी तक इस तत्व ज्ञान को
प्रकाश में नहीं आने देना था परमेश्वर कबीर जी ने, जबकि ये हमारे सदग्रंथों में विद्यमान है। और जिन सदग्रंथों को हम ऑथेंटिक मानते हैं, जिनको आज भी हम ऑथेंटिक मानते हैं, उन्हीं में विद्यमान है। और जो हमारे गुरुजी थे पवित्र हिंदू समाज के, हिंदू धर्म के, वो नकली, वो कहा, वो अपने सदग्रंथों की आड़ लेकर के कि पुराण में ऐसा लिखा है, उस पुराण में ऐसा लिखा है, वेदों में ऐसा लिखा है, तो वो गुमराह करते थे हमारे को। जैसे आपको बताया था कि अपने वेद तो बताते हैं परमात्मा पाप कर्म काट देता, घोर पाप को भी काट दे, और वो नकली संत ऋषि महर्षि, जैसे महर्षि दानंद का आपने सत्यार प्रकाश में देखा, 7वें समोल्लास में लिखा है कि परमात्मा की उपासना से पाप नष्ट नहीं होते, पाप अक्षमा नहीं होते, और लाभ होता है परमात्मा से मेल और उसका साक्षात्कार हो जाना। तो ऐसे उन्होंने सत्यार प्रकाश के लिए ये लिखा है कि ये वेदों जैसे सदग्रंथों के आधार से इसकी मैंने रचना की है, और नाम तो वेदों का लेकर के उसके ऊपर छाप चला दी वेदों की, और ज्ञान वेद के विरुद्ध भर दिया। अब किसी बोरी के ऊपर लिख रखा है खांड बूरा, और अंदर गधे की लीद भर रखी हो, तो उसने खोल कर देखेंगे तभी तो पता चलेगा बूरा है या के सांग से इसमें। तो वेदों की का लेवल ला के कि वेद ज्ञान अनुसार ये सत्यार्थ प्रकाश या अन्य नकली संत जो वर्तमान के नरे हैं, सब ने यही कर रखा है, शास्त्र के विरुद्ध व्याख्या के अपने अनुभव, शास्त्र के विरुद्ध, सदग्रंथों के विरुद्ध जो अपनी अनुभव की बुक लिख दी, और लिख दिया ये वेदों के आधार पर लिखा है। तो उन वेदों और गीता जी और पुराणों में क्या लिखा है ये आपके समक्ष अब आ रहा है, और ये हमें बका के गुमराह कर गए, जिस कारण से मानव का सतर गिर गया। आज से पहले हम छोटे थे, 10-5 वर्ष के, यानी 50 वर्ष पहले, 40 वर्ष पहले की बात है। उसमें कितनी शांति थी, कितना संतोष था, अपराध कितने कम थे, और उससे और पीछे चले तो और भी अंतर था। लेकिन इन अज्ञानी संतों ऋषियों के कारण मानवता गिरती चली गई। एक माया के अतिरिक्त हमने कुछ भी दिखाई नहीं देता। हमारे पास धन जोड़ने का तरीका चाहे हम किसी तरह अपनाएं तो सब इसी काम पर लग रहे हैं। ना कोई लोक लाज करते हैं, ना उनको कोई शर्म है, ना लिहाज रही। बाण भाई का भी कोई आपस में प्रेम नहीं रहा, केवल माया ही माया दिखाई देती है। तो इसका कारण यही रहा है कि हम इस तत्व ज्ञान से अपरिचित रहे। परमात्मा से मिलने वाली राहत हमें मिली नहीं, क्योंकि हमारी साधना शास्त्र विरुद्ध रही। श्रीमद् भगवत गीता जी अध्याय नंबर 16 के श्लोक 23 में कहा कि जो शास्त्र विधि को त्याग कर मनमाना आचरण अर्थात मनमानी पूजा करते हैं, उनको न तो कोई सुख होता है, न उनको कोई सिद्धि प्राप्त होती है, न उनको कोई गति होती है। और इन 3 वस्तुओं के लिए ही हम परमात्मा की भक्ति करते हैं। तो तीनों ही हमें मिलनी नहीं, तो इसलिए हमारी शास्त्र विरुद्ध साधना यूजलेस है, वो नहीं करनी चाहिए। और हम सब ये दास ने देखा कि सभी पूरा हिंदू समाज शास्त्र विधि को त्याग कर मनमाना आचरण कर रहा है। कोई किसी प्रकार से पूजा करता है, कोई किसी प्रकार से करता है। तो उस अज्ञान को हटाने के लिए परमेश्वर ने ये तत्व ज्ञान हमें दिया। एक समय की बात है, कबीर परमेश्वर जी सत्संग किया करते थे और अपने अनुयायियों को बताया करते थे कि जो साधना ये वर्तमान के ऋषि महर्षि गुरु ब्राह्मण लोग आपको बता रहे हैं, ये बिल्कुल गलत है। इस साधना से, इस पूजा से आपको कोई लाभ नहीं हो सकता, आप अपना जीवन व्यर्थ कर रहे हो। पुण्यात्मा, उसमें शिक्षा का अभाव था। इस कारण से परमेश्वर के ज्ञान को महत्व कम देते थे
लेकिन समाधान को महत्व वो प्राणी ज़्यादा देते थे। परमेश्वर के गुणों में लिखा है कि परमात्मा प्राणी के घोर पाप को भी नष्ट कर देता है। जैसे आपको दुख है, वो दुख किस कारण से है? आपके किसी पिछले जन्म के अपराध से है, पाप कर्म से है। और जब तक वो पाप कर्म आपका नष्ट नहीं होगा, उसको अक्षमा नहीं किया जाएगा, तब तक आपको चैन नहीं हो सकती, वो सुख नहीं हो सकता। जैसे किसी के पैर में कांटा लगा हो और कांटा लगे पैर में जूता नहीं पहना जा सकता। अब कांटे के कारण कष्ट है, कांटा निकले तो कष्ट दूर हो। इसी प्रकार आपको पाप कर्मों के कांटे लगे हुए हैं। और अब परमात्मा कबीर जी के इस सत्संग स्थल में, इस पूजा की विधि से वो कांटे निकलेंगे और फिर आपको कहा जाएगा कि राम नाम का जूता अब कभी मत निकालना। जैसे आप कहीं जा रहे हो और आपका कांटा लग जाए और वो कांटे की पीड़ा बहुत होती है, फिर वो कांटा निकलने के बाद फिर आप उस रास्ते पे कभी नंगे पैर नहीं चलोगे, जूता पहन कर चलोगे, कहीं फिर कांटा ना लग जाए, फिर वही दुख पैदा ना हो जाए। तो परमात्मा जैसे ये जितने भी संत हैं, महंत हैं, जितने भी ऋषि महर्षि हैं, इनका एक ही सिद्धांत है कि जैसा कर्म प्राणी करता वो भोगना ही पड़ेगा। प्रारब्ध कर्म तो भोग कर ही समाप्त होता है, दुख है तो दुख भी भोगना ही पड़ेगा। पुण्यात्मा फिर भक्ति कौन करेगा? फिर परमात्मा की साधना की आवश्यकता ही क्या रह जाएगी जब दुख न्यू का न्यू बना रहा और कोई राहत मिलनी नहीं, तो कोई ना बजाए भगवान, बजाए को नहीं जा। जैसे किसी के पैर में कांटा लगा हो और उसके कोई किसी के पास जाता वो कांटा लगे पैर वाला और कहे भाई मेरे को बहुत पीड़ा हो रही है, वो ये तो बता दे कि तेरे पैर में कांटा है जिस कारण से तुझे पीड़ा है। कांटा तो निकला नहीं, जूता पहन ले, आगे कांटा नहीं लगेगा भविष्य में। तो कांटा लगे पैर में जूता पहना नहीं जा सकता, वो तो कांटा निकला है। और फिर उसको कहे भी जूता मत निकालिए, तो वो इस डर से जूता पहनेगा कि भगवान कहीं फिर कांटा ना लग जाए। तो ऐसे ही आप यहाँ दुख में आए हो, आते ही आपके कांटे, क्योंकि हमारा घने कांटे लाग रहे हैं, एक दो जो कांटा तो आपका ऐसा निकाल देगा परमात्मा, आप सोचते रह जाओगे हे भगवान सचमुच परमात्मा आज भी ये सुख देता है। लेकिन हमारा कांटे घने लागे, इन अज्ञानी संतों ऋषियों के आधार से हम साधना करते कर करके अपने कर्म ही बिगाड़ चुके हैं और हमें ईश्वरीय शक्ति का लाभ मिलना कतई बंद हो गया और इसलिए दुख पर दुख आ रहे हैं। तो हमारा जो कांटा निकलेगा, परमात्मा कबीर जी फिर आपके इस पाप रूपी कर्म के कांटे को काट कर सुख देना शुरू करेंगे। फिर धीरे धीरे आपको पूर्ण लाभ मिलेगा।